नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली जब से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर किया है, इंडिया की कई सारी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में आ चुकी हैं। और दोस्तों, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में चल रही थी उसको लेकर भी अब काफी ज्यादा डर लग रहा है। बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है, कई सारे ऑफिशियल्स जो कि वहां पे काम कर रहे हैं, कि ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया ने चाबहार में करी थी, ये शायद आगे जाके एक डेड इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। पोर्ट वरी फॉर इंडिया एज तालिबान इंच क्लोजर विद तालिबान डोमिनेंस, इंडियाज चाबहार पोर्ट कुड बिकम अ डेड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, ये वाला आर्टिकल भी है, व्हाई चाबहार स्टेयर्स एट इररेलेवेंस एज तालिबान टेक्स ओवर काबुल। तो यही सारी चीजों के बारे में आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी वो चाबहार में किस तरीके से करी गई थी, क्यों चाबहार भारत के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट माना जा रहा था, एंड अब की डेट में जो ये चीजें हो रही हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये खतरे में आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपके सामने है, सबसे पहले बात करते हैं चाबहार की जो लोकेशन है। इस पर्टिकुलर मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला लोकेशन है चाबहार का, और ये माना जा रहा था कि ये इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा टू दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। इनफैक्ट केवल कंट्री ऑफ अफगानिस्तान को ही नहीं, बल्कि आगे जाकर ईरान के माध्यम से हमारा प्लान ये भी था कि हम आगे जाकर रशिया और कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी कनेक्ट करना चाहते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि हम ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तीनों कंट्रीज के बीच में, और जिसमें चाबहार पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर कंपोनेंट की तरह साबित होने वाला था। और बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था, बिकॉज इसके 2-3 कारण थे। सबसे पहली चीज ये थी कि ये इंडिया को ऑफर करता है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है ग्वादार का पोर्ट, जो कि चाइना डेवलप कर रही है पाकिस्तान में। मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया बना रहा था चाबहार का पोर्ट, तो ये हमें देता था यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक वेंटेज पॉइंट। इसके अलावा इकोनॉमिकली बात करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर पोर्ट के माध्यम से इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान में सीधा अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया ने यह भी सोचा था कि इकोनॉमिकली जो हमारा INSTC है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको भी कनेक्शन देने के लिए चाबहार पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं INSTC का रूट, जो ये लाल रेखा दिखाई जा रही है, ये बेसिकली मुंबई से स्टार्ट होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया तक जाता है, उसको कनेक्ट करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चाबहार का पोर्ट है, उसके बाद बंदर अब्बास का एरिया है, जिसके थ्रू होते हुए ये रशिया को कनेक्ट कर रहा था। ये केवल हमारे लिए पाकिस्तान को ही बाईपास करने का एक रास्ता नहीं था, बल्कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता होता है सुएज कनाल का, उसको भी बाईपास करने का एक काफी इंपॉर्टेंट ये वाला कॉरिडोर माना जा रहा था। ये सारे के सारे फैक्टर्स चाबहार पोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बना देते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब से तालिबान ने कंट्रोल सीज किया है अफगानिस्तान का, ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट हैज कम अंडर अ क्लाउड, ऐसा कई सारे ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो कि इस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे थे। जो स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने पेश कर रहा हूं, डेफिनेटली इट हैज पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा हु वाज इन्वॉल्वड विद द प्रोजेक्ट टिल रिसेंटली। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है कि जितनी भी कार्गो वॉल्यूम्स थी जो कि चाबहार के थ्रू शिप हो रही थी, वो काफी लंबे टाइम से नीचे आ रही थी। उसका पहला कारण कोविड था, और अब माना जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में डिबैकल हुआ है, ये शायद कैन बिकम द फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसकी वजह से आज चाबहार के ऊपर फिर से काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका है। तो यहां पर आप देखेंगे, एज इट इज थिंग्स वर गेटिंग डिफिकल्ट डिस्पाइट द गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान, लेकिन अब चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं दोस्तों कहानी केवल यहीं तक खत्म नहीं होती है। पिछले साल सितंबर की बात है, तब भी चाबहार कई सारी इश्यूज में फंस चुका था, बिकॉज यहां पर इंडिया ने कोशिश करी थी कि हम 4 नए रेल माउंटेड क्वेक क्रेन्स को माउंट करने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्रेन मेकर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बिकॉज उनको डर लग रहा था कि अगर यूएसए यहां पे सैंक्शंस लगा देगा ईरान के ऊपर, तो हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर खराब हो सकती है। जिसके चलते जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, जो कि कंपनी है जो कि यहां पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स को देखती है, उन्होंने इस बिड को 15 बार से भी ज्यादा यहां पे एक्सटेंड किया है। इसके बाद दोस्तों केवल इतना ही नहीं, जो इंडिया की कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है,
इसके ऊपर पिछले सितंबर से अभी तक कोई फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट की यहां पे काफी बड़ी कमी चल रही है चाबहार पोर्ट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि इंडिया जो कि ये उम्मीद कर रहा था, ये आशा कर रहा था कि कांडला से चाबहार होते हुए, चाबहार से जरांज होते हुए हम जरांज दिलाराम रोड को यूज करते हुए अफगानिस्तान को कंप्लीटली यहां पे बेसिकली अपने गुड्स प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, ये वाला जो जरांज दिलाराम का हमारा हाईवे था, जो कि अगेन इंडिया के द्वारा बनाया गया था, यहां पर भी इंडिया किसी प्रकार का ट्रेड अब नहीं कर पाएगी। इंडिया पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट वुड प्रोवाइड इंडिया एन ऑल्टरनेटिव एंड रिलायबल एक्सेस, लेकिन आज कहानी कंप्लीटली बदल चुकी है बिकॉज ऑफ द तालिबान टेक ओवर ऑफ द अफगानिस्तान। दोस्तों बताना चाहूंगा ये वाला जो ब्लो है ये केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि ये ब्लो एक तरीके से यूएसए के लिए भी है, बिकॉज यूएसए ने चाबहार पोर्ट के ऊपर असल में सैंक्शंस लगाने से मना कर दिया था, बिकॉज यहां पर इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर यूएसए ने चाबहार पोर्ट को सैंक्शंस की लिस्ट से बाहर रखा। और कहीं ना कहीं यूएसए भी ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया ईरान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जिसके चलते आज के टाइम पर जब चाबहार पोर्ट एक तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट बन चुका है तो यूएसए को भी काफी चिंता होने वाली है, बिकॉज यूएसए बेसिकली वाज लुकिंग एट द चाबहार पोर्ट टू हेल्प अफगानिस्तान इन इट्स रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अब जब कहानी कंप्लीटली बदल चुकी है, तालिबान का टेक ओवर हो चुका है, चाबहार पोर्ट के अंदर ट्रेड काफी कम हो चुका है, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसए के खिलाफ जा रही हैं। आगे क्या होता है देखना बाकी है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में, अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।